ठीक है। जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आपको अनेकार्थी शब्द के बारे में बताएंगे। अनेकार्थी शब्द का क्या मतलब होता है। आपको पता है कि शब्द के दो भेद होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। तो जो सार्थक शब्द होते हैं उसमें कई सारे शब्द आते हैं, जैसे आपके होता है कि एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी, पर्यायवाची और आपके होता है विलोम शब्द जैसे। तो ये सारे शब्द आपके क्या कहलाते हैं, शब्द के भेद। एक निरर्थक शब्द जो होता है उसका मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। तो निरर्थक शब्द के कोई भेद नहीं होता, सार्थक शब्द के भेद होते हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया है एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी और विपरीतार्थक, है ना। तो ये सारे शब्द जो होते हैं वो सार्थक शब्द के भेद हैं। अब आप इसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे। अनेकार्थी माने क्या मतलब है इसका। अनेक माने बहुत सारे, अर्थी माने अर्थ वाले शब्द, यानी कि अनेक अर्थ वाले शब्द। अब यहाँ देखिए, डाल पर पक्षी बैठा है, कूड़ा डिब्बे में डाल दो। तो यहाँ डाल शब्द का प्रयोग दो बार हो रहा है। एक तो हो रहा है डाल यानी कि पेड़ की डाल के लिए, दूसरा हो रहा है कूड़े के डिब्बे में डालने के लिए। किसी शब्द के लिए जब हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ में रखते हैं तो उसको डाल शब्द भी बोल देते हैं। तो वो हो जाता है, डाल शब्द के दो अर्थ हो रहे हैं यहाँ पे, एक तो रखना या डालना और एक होता है डाल यानी कि डाली जिसको बोलते हैं हम। रमेश को सोना अच्छा लगता है, मामा जी ने मुझे सोने की जंजीर दी। तो यहाँ जो सोना शब्द है वो नींद के लिए बोला जा रहा है कि रमेश को सोना अच्छा लगता है, यानी कि नींद बहुत अच्छी लगती है। और मामा जी ने मुझे सोने की जंजीर दी, यानी कि एक कीमती चीज़, एक कीमती वस्तु होती है सोना, है ना। उससे बनी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अंगूठी है, जंजीर है, कंगन है, चूड़ी है, हार है, ये सारी चीज़ें, है ना। आगे देखते हैं। ऊपर दिए गए पहले और दूसरे वाक्य में डाल शब्द का प्रयोग तथा तीसरे और चौथे में सोना शब्द का है, लेकिन क्या तुमने ये ध्यान दिया कि दोनों वाक्य में शब्द एक ही लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले दो वाक्य में डाल का अर्थ है पेड़ की डाल और दूसरा क्या है, डालना यानी कि क्रिया करना, तथा शेष दो वाक्यों में आए सोना शब्द का अर्थ है नींद और एक कीमती धातु। तो हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जो एक से अधिक अर्थ रखते हैं। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। कुछ और शब्द देखते हैं, जैसे यहाँ पर फल। फल माने होता है नतीजा या खाने वाला फल। नतीजा यानी कि परिणाम, है ना। अच्छे काम का फल अच्छा होता है। तो जो काम अच्छे करता है उसका परिणाम भी अच्छा होता है। अगर कोई ज़्यादा मेहनत करता है तो उसके ज़्यादा अंक आते हैं, और जो कम मेहनत करता है उसके कम अंक आते हैं, यानी कि उसका परिणाम कम रहता है। खाने का फल यानी फल खाना सेहत के लिए फायदेमंद है, कोई सा भी फल हो सकता है वो। हार, हार माने पराजय और माला। तो हार माने क्या होता है, माला या पराजय। तो मैं कविता वाचन प्रतियोगिता में हार गया यानी कि फेल हो गया, तो उसको बोलते हैं पराजय। जब हम हार और जीत दो विलोम शब्द हैं, हारना और जीतना, तो इसमें क्या है कि जो पराजय है वो हार कहलाती है। माला, माला यानी कि जो गले में पहनाने वाली माला होती है, या फूलों का हार बोल सकते हैं हम उसको। फूलों का हार भी होता है, सोने का भी हार होता है ना, मोतियों का भी हार होता है। कई तरीके के हार होते हैं जिनको गले में पहनाया जाता है या पहना जाता है। तो मंत्री जी को स्वागत हार पहनाकर किया, मंत्री जी का स्वागत हार पहनाकर किया, या मंत्री जी को हार पहनाकर स्वागत कीजिए। तो इस तरीके से ये हार शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, पराजय और माला।
उत्तर उत्तर क्या है, एक दिशा है और एक प्रश्न का उत्तर भी है। तो यहाँ दिशा यानी कि उत्तर दिशा के बारे में बताया गया है। प्रश्न का उत्तर क्या है, जिसमें प्रश्न का उत्तर देते हैं, कोई प्रश्न पूछता है तो आप उसका आंसर देते हैं, वो उत्तर होता है एक। और एक दिशा होती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। तो सबके घर की कोई ना कोई दिशा होती है कि किसी का ना किसी का घर जो है या तो पूरब में होगा या पश्चिम में या उत्तर में या दक्षिण में। इसी तरीके से यहाँ पे बताया गया कि मेरा घर स्कूल से उत्तर में है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। तीर, तीर यानी कि बाण। बाण माने जो धनुष से चलाया जाता है बाण, वो होता है। राम ने रावण को तीर से मारा। तो यहाँ तीर शब्द का यूज हुआ है और बाण शब्द का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। किनारा, मुझे नदी का तीर बहुत अच्छा लगता है। तीर माने होता है किनारा, यानी कि नदी का किनारा। तो तीर माने किनारे पर, जानते हैं ना, नदियों के किनारे पर बैठना अच्छा लगता है। वैसे ही तीर पर, मुझे नदी के तीर पर बहुत अच्छा लगता है। लाल रंग, लाल क्या है, रंग भी है और लाल माने बेटा भी होता है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसे क्या कैसे कहती है, मेरे लाल, मेरे लाल यानी कि मेरा बेटा। तो बेटे को अपने लाल बोलते हैं। और रंग, लाल बत्ती होने पर गाड़ी गाड़ी रुक गई। तो यहाँ लाल रंग का प्रयोग किया गया है, एक रंग होता है एक बेटा। हल, हल माने होता है खेत जोतने वाला हल। और समाधान यानी कि सॉल्यूशन किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं हल। किसान हल चला रहा है, मैंने पहेली के का हल तुरंत बता दिया। पहेली का, पहेली जानते हैं ना, प्रश्न कोई भी पूछ सकते हैं जिसमें पहेली भी आती है, तो उनका आंसर देना, वो क्या कहलाते हैं, प्रश्न का उत्तर यानी कि समाधान। मत, मत यानी कि वोट। और वोट किसे कहते हैं, जब जब कोई इलेक्शन में जीतता है या जिताना होता है जिसे, उसे हम वोट देने जाते हैं। यानी कि अपना अधिकार, अपने अधिकार से उसको अपना मत देने जाते हैं। मना करना यानी कि मना करना, तो चोरी मत करो, मना करना, मत करना, मना करना, चोरी मत करो। तो चोरी करनी अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए मना किया जाता है। तार, तार शब्द क्या है, तार है टेलीग्राम। आजकल तार का प्रयोग कोई नहीं करता, है ना। पहले क्या होता था कि जब भी किसी को जल्दी से जल्दी खबर पहुंचानी होती थी तो उसको तार बोलते थे, टेलीग्राम बोलते थे कि तुरंत बुलाया है ना। जब कोई सिपाही लड़ने के लिए जंग पे जाना होता था, उसको बुलाया जाता था तो टेलीग्राम किया जाता था, जिससे कि तुरंत आदमी को सूचित किया जाए और वो चल दे वहाँ से। तो वो होता है टेलीग्राम। और एक तार माने होता है किसी भी धातु का तार, वो लोहे का भी हो सकता है और सिल्वर का भी हो सकता है, यानी कि एल्युमिनियम का। तो वो दोनों तरीके में तार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और उससे इस तार पे कपड़े फैलाए जाते हैं। जैसे बहुत से घरों में लोहे के तार होते हैं या सिल्वर के, और उनमें कपड़ा मतलब कपड़े फैला दिए जाते हैं। और आपको पता है कि ये जो बिजली के तार होते हैं इनके अंदर भी एक कोई भी धातु का तार होता है, वो पतले पतले होते हैं, उनके ऊपर से ये प्लास्टिक के कवर जो चढ़े होते हैं। तो जो नीचे वाला तार होता है उसको बोलते हैं तार। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इस चैप्टर का बुक वर्क कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।